ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, हिमालय प्रदेश व्रती गंगाद्वार क्षेत्र में केदार भगवान की स्थिति सुनी जाती है, सो वे वहां किस प्रकार प्राप्त हुए हैं? सूत जी ने कहा, महर्षियों, जब तक गर्मी और वर्षा रहती है तब तक तो भगवान शिव वहीं रहते हैं, किंतु शीतकाल में हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आते हैं। प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर के प्रभास समय की बात है। हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी दैत्य था। महाबली होने के साथ ही वे तप और पराक्रम से भी संपन्न था। हिरण्याक्ष आदि दैत्यों ने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं ही समस्त त्रिलोकी पर अधिकार जमा लिया। राज्य रहित इंद्र ने देवताओं सहित गंगा द्वार में आकर तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन भगवान शिव महिष का रूप धारण कर तीव्र तपस्या करते हुए इंद्र के सम्मुख पृथ्वी तल से निकले और बोले, सुरश्रेष्ठ, शीघ्र बोलो, मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किन किन को जल में विलीन कर डालूं? इंद्र बोले, प्रभु, हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्त्र, कंधर, त्रिभंग तथा लोहिताक्ष, इन पांचों का वध कीजिए। इनके मरने पर निश्चय ही सब दैत्य मरे हुए के ही तुल्य हो जाएंगे। अतः अन्यान्य दीनहीन दैत्यों का नाश करने से क्या लाभ है? इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान शिव तुरंत उस स्थान पर गए जहां दानव हिरण्याक्ष विद्यमान था। उस भयानक भैंसे को देखकर सब दानव सबोर से उस पर पत्थरों और डंडों की बौछार करने लगे। दैत्यों और उनके प्रहारों की तनिक भी परवाह ना करके भगवान शिव ने 4 मंत्रियों सहित हिरण्याक्ष को खिलवाड़ में ही एक गहरा धक्का दिया। तब दैत्य हथियार लेकर ज्यों ही उनके सामने दौड़ा, त्यों ही सींग से उसको विदीर्ण करके महादेव जी ने यमलोक भेज दिया। हिरण्याक्ष को मारने के बाद उन्होंने सुबाहु आदि सचिवों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। निशाना साधकर प्रहार करने वाले उन दैत्यों द्वारा यत्न पूर्वक चलाया हुआ भी कोई अस्त्र शस्त्र महादेव जी के शरीर पर नहीं लगता था। इस प्रकार उन 5 प्रधान दैत्यों का वध करके भगवान शिव पुनः उसी स्थान पर लौट आए जहाँ इंद्र तपस्या करते थे। वहां आकर वे इंद्र से बोले, देवराज, तुमने जिन 5 दानवों के वध के लिए कहा था उन सबको मैंने मार डाला है। अब तुम पुनः त्रिलोकी का राज्य करो। देवेश, मुझसे दूसरा कोई भी मनोवांछित वर मांगना चाहो तो मांग सकते हो। इंद्र बोले, भगवान, अब त्रिलोकी की रक्षा, धर्म स्थापना तथा कल्याण के लिए इसी रूप से यहाँ निवास कीजिए। भगवान शिव ने कहा, शक्र, ये रूप तो मैंने इस दैत्य का वध करने के लिए ही धारण किया था। अब तुम्हारे अनुरोध पूर्ण वचन से मैं त्रिभुवन की रक्षा, धर्म की स्थापना तथा लोक कल्याण के लिए यही निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहां एक सुंदर कुंड प्रकट किया जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ था तथा दूध के सदृश सुस्वादु जल से भरा था। तत्पश्चात इंद्र से कहा, जो कोई भी मेरा दर्शन करके पवित्र हो इस कुंड का दर्शन करेगा तथा दाएं बाएं दोनों हाथों की अंजलि से 3 बार इस कुंड का जल पिएगा, वे 3 कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पीकर मातृ पक्ष का, दाएं हाथ से जल ग्रहण करने पर पिता, पितामह आदि का तथा दोनों हाथों से जल पीकर अपने आप का उद्धार करेगा। इंद्र बोले, वृषभ वाहन, मैं प्रतिदिन स्वर्ग से आकर यहाँ आपकी पूजा करूंगा और इस कुंड का भी जल पीऊंगा। आपने महिष रूप में यहाँ आकर जल में किनको विदीर्ण करूं ऐसा कहा था, इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव ने कहा, इंद्र, यदि ऐसा करोगे तब तुम्हें दैत्यों से भय नहीं प्राप्त होगा, तुम्हें अपने शरीर से उत्कृष्ट तेज दिखाई देगा। तदंतर इंद्र ने भगवान के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया जो देखने में बड़ा ही सुंदर और मनोरम था। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करके उनकी अनुमति ले वे मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान स्वर्गलोक में चले गए। तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर वे देवेश्वर शिव की पूजा करते हैं और उस कुंड का 3 बार जल पीकर स्वर्गलोक को लौट जाते हैं। एक दिन की बात है, जब इंद्र पूजा के लिए आए तब देखते हैं सारा गिरी शिखर बर्फ से ढक गया है। साथ ही भगवान केदार का अर्च विग्रह
उनका मंदिर तथा वे कुंड सभी हिम से ढक गया है। तब वे दुखी हो भक्ति पूर्वक उस दिशा को प्रणाम करके इंद्रलोक चले गए। इस प्रकार 4 महीने तक वे प्रतिदिन आते और शिवजी को ना देखकर उस दिशा को प्रणाम करके ही लौट जाते। फिर जब गर्मी का समय आया तब उन्हें भगवान शिव के उस विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने बड़े समारोह से चौमासे की पूजा संपन्न की और उनके आगे गीत वाद्य आदि का आयोजन किया। तब भगवान शिव ने इंद्र को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवेश, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांगो। इंद्र ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मुझे उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त है, अतः अब वैसी कोई कामना नहीं है। सुरेश्वर, ये पर्वत मीनगत सूर्य चैत्र मास से लेकर 8 मास तक बड़ा मनोरम रहता है। फिर वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ की संक्रांति तक ये मेरे लिए भी अगम्य हो जाता है। तब मनुष्य आदि साधारण जीवों की तो बात ही क्या, अतिन 4 महीनों तक आप इसी रूप में कहीं अन्यंत्र मृत्युलोक या पाताल में निवास करें, जिसे मेरे द्वारा नित्य पूजन की प्रतिज्ञा में कोई बाधा ना हो। तब भगवान शिव बोले, इंद्र, आनर्द देश में हमारा हाटकेश्वर क्षेत्र विद्यमान है। वहां मैं वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ राशि में सूर्य के रहते समय तक सदा निवास किया करूंगा। अथवा वहां मेरा मंदिर बनाकर उसमें मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा करके मेरी यथोचित पूजा करते रहो। तुम्हारे लिए मैं अपना तेज उस शिवलिंग में स्थापित कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, देवाधिदेव शिव जी का ये वचन सुनकर इंद्र ने हाटकेश्वर क्षेत्र में मंदिर बनवाया और उसमें शिव जी के केदार स्वरूप को स्थापित करके निर्मल जल से भरे हुए एक कुंड का भी निर्माण किया। फिर उस कुंड में स्नान करके 3 बार जल पिया। इस प्रकार इंद्र से आराधित होकर भगवान केदार इस क्षेत्र में पधारे हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सर्दी के 4 महीनों में उनकी वहां आराधना करता है, वे उनके कल्याण स्वरूप को प्राप्त होता है। अन्य समयों में भी जो भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों को धो डालता है। केदार क्षेत्र में जल पीकर, गया तीर्थ में पितरों को पिंड देकर तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्रह्म ऋषियों, जो भगवान केदार का ये महात्म्य पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। ब्रह्म ऋषियों, प्राचीन काल की बात है, चमत्कारपुर में कोई शुद्धक नाम वाला धोबी रहता था। वे कपड़े धोने तथा रंगने की कला में विशेष निपुण था। नगर के प्रधान जो ब्राह्मण थे, उनके कपड़े वही धोता था। एक समय भूल से शुद्धक ने ब्राह्मणों के कपड़ों को नील के रंग से भरे हुए पात्र में डाल दिया। बहुत देर के बाद जब उसे इस बात का पता लगा, तब उसने अपनी स्त्री और पुत्र को एकांत में बुलाकर कहा, मैंने महात्मा ब्राह्मणों के बहुत से बहुमूल्य वस्त्र अज्ञानवश नील के रंग में डाल दिए हैं। इस कारण वे ब्राह्मण लोग मुझे भीषण दंड देंगे अथवा मुझे कैद में डाल देंगे, इसलिए हम सब लोग अन्यंतर भाग चले। ऐसा निश्चय करके वे घर की सारभूत वस्तुएं लेकर पत्नी सहित किसी अज्ञात दिशा में जाने को उद्यत हुआ। इसी समय उसकी पुत्री अपनी एक सहेली दास कन्या से मिलने गई और वहां जाकर बोली, भद्रे, मेरे द्वारा जाने अनजाने जो तुम्हारा अपराध हुआ हो, तुम्हारे साथ खेल कूद करते समय प्रेम से, बचपन से, क्रोध अथवा ईर्ष्या से मैंने जो कभी कुछ प्रतिकूल बर्ताव किया हो, वे सब क्षमा करना। ये सुनकर सहसा उसके नेत्र भर आए और वे आकुल होकर पूछने लगी, सखी, आज तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो? धोबी की कन्या ने कहा, सुनैनी, मेरे पिता ने ब्राह्मणों के बहुमूल्य वस्त्र नील की नाद में डाल दिए हैं। प्रातः काल इस बात का जब ब्राह्मणों को पता चलेगा, तब वे उन्हें बड़ा कठोर दंड देंगे। मन में यही भय लेकर पिताजी अब यहाँ से अन्यंत्र जा रहे हैं, अतः मैं तुमसे अंतिम बार मिलने आई हूँ, तुमसे आज्ञा लेकर जाऊंगी। दास कन्या बोली, सुरोजाक्षी, यदि ऐसी बात है तो तुम कहीं न जाओ, यहाँ से शीघ्र जाकर अपने पिता को रोक दो। यहाँ से पूर्व उत्तर के कोने में एक जलाशय है, उसमें किसी समय मेरे पिता ने जाल डाला था। वे जाल काले केशों का बना हुआ है, जलाशय में डालते ही सफेद हो गया।
सब तब कौतूहलवश मेरे पिता भी जल में खड़े हुए। उनका शरीर काले रंग का था, जो उसी समय सफेद हो गया। केवल शरीर ही नहीं, उनके काले बाल भी सफेद हो गए। तब से वहां कोई नहीं जाता, अतः उसी समय तुम अपने कपड़े धुलवाओ, इससे सब काले कपड़े सफेद हो जाएंगे, उन वस्त्रों की अच्छी तरह शुद्धि हो जाएगी। तदंतर वे रजक कन्या शीघ्र अपने पिता के समीप गई और इस प्रकार बोली, पिताजी, मेरी सखी ने बताया है, इधर समीप ही कोई जलाशय है, उसमें डाली हुई प्रत्येक वस्तु सफेद हो जाती है। अतः प्रातः काल जलाशय में जाकर अपने कपड़े धोइए, वे सब निश्चय ही सफेद हो जाएंगे। धोबी ने कहा, बेटी, प्राचीन पुरुषों ने कहा है कि वज्र के लिए मूर्ख स्त्री, केकड़ा, मछली, नील के रंग तथा मदिरा पीने वाले मनुष्य का एक ही ग्रह होता है, अतः नील का रंग मिट नहीं सकता। कन्या बोली, एक बार सब वस्त्रों को लेकर चलिए तो सही, जब ये शुद्ध होंगे, सफेद हो जाएंगे, तभी हम घर को लौटेंगे, अन्यथा दूसरी दिशा को चल देंगे। कन्या का ये वचन सुनकर उसके भाई बंधुओं तथा सेवकों ने एक स्वर से कहा, ठीक है, ठीक है। फिर सब लोग रात में ही जलाशय के पास गए। दास कन्या सबके आगे होकर राह दिखाती जा रही थी। वे जलाशय नाना प्रकार की फैली हुई लताओं से छिपा हुआ था। मल्लाह की पुत्री ने उसे दिखाया। तब धोबी ने जल में घुसकर उन वस्त्रों को धोया। धोते ही वे सभी वस्त्र तत्क्षण स्फटिक मणि के समान स्वच्छ एवं श्वेत हो गए। इससे प्रसन्न होकर धोबी ने अपनी कन्या तथा मल्लाह की पुत्री को साधुवाद देते हुए आदर पूर्वक कहा, अब हम ये सभी वस्त्र उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समर्पित कर सकते हैं। तदंतर घर जाकर धोबी ने बड़े हर्ष के साथ वे वस्त्र ब्राह्मणों को दिए। ब्राह्मणों ने वस्त्र के साथ ही धोबी के शरीर और केशों को भी श्वेत हुआ देखकर पूछा, ये क्या अद्भुत बात दिखाई देती है। तब धोबी ने सब हाल कह सुनाया। सुनकर ब्राह्मण लोग भी उत्सुकता पूर्वक वहां गए। उन्होंने परीक्षा के लिए बहुत सी काली वस्तुएं डाली, पर वे सभी श्वेत रूप में परिणित हो गए। तब तरुण धर्मात्मा पुरुषों ने भी उस जलाशय में स्नान किया। स्नान करते ही वे सब श्वेत वर्ण के तथा तेज और वीर से संपन्न हो गए। हाँ, उनके केश भी सफेद हुए, बिना ना रह सके। वहां स्नान करने के प्रभाव से सब लोग परम गति को प्राप्त होने लगे। तब इंद्र ने उस मोक्षदायक शुक्ल तीर्थ को देखकर उसे धूल से पटवा दिया। आज भी वहां जो तृण आदि उत्पन्न होते हैं, वे शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से श्वेत होते हैं। जो मनुष्य वहां उत्पन्न हुए कुशों से श्राद्ध करता है, ये समस्त पितरों को तार देता है। जो मानव शुक्ल तीर्थ की मृत्तिका को अपने शरीर में लगाकर स्नान करता है, वे सब तीर्थों का फल पाता है। प्राचीन काल में एक श्वाकु कुल में सत्यसंध नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनकी एक कन्या उत्पन्न हुई। 12वें दिन राजा ने मंत्रियों और ब्राह्मणों से परामर्श करके उसका नामकरण किया। मेरी इस कन्या के कान उत्पल कमल दल के समान है, इसलिए इसका नाम कर्णोत्पला रहे। नामकरण हो जाने पर वे कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे वे तरुण अवस्था को प्राप्त हुई। उसे देखकर राजा ये विचार करने लगे, मैं अपनी इस कन्या का विवाह किसके साथ करूं? इसके योग्य वर तो इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार सोचते विचारते हुए अंत में वे इस निश्चय पर पहुंचे कि चलकर ब्रह्मा जी से ही पूछ लेना चाहिए। वे जिसको कहेंगे उसी के साथ कन्या का विवाह करूंगा। ऐसा विचार करके कन्या को साथ ले राजा ब्रह्मलोक में गए। जिस समय वे वहां पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी के लिए संध्या काल आ पहुंचा था। अतः ब्रह्मा जी संध्या उपासना के लिए उत्सुक हो समाधि लगाकर बैठ गए और अपने अंतःकरण में अष्टदल कमल की कर्णिका पर स्थित ज्योति स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करने लगे। उस समय उनके नयनों से अश्रु झर रहे थे और अंगों में रोमांच हो आया था। संध्या उपासना पूर्ण करके ब्रह्मा जी ने आचमन किया और हाथ पैर धोकर सब दिशाओं की ओर दृष्टिपात किया। इसी समय राजा सत्यसंध ने पुत्री के साथ चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं मृत्यु लोक में स्थित अनर्थ देश का राजा सत्यसंध हूँ और ये मेरी सुंदरी कन्या कर्णोत्पला है। मुझे भूतल पर इसके योग्य पति कहीं नहीं मिला, अतः आपकी सेवा में आया हूँ। आप ही इसके योग्य पति बनाइए, जिसके साथ मैं इसका विवाह कर सकूं। राजा की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम्हें यहाँ आए 3 युग बीत गए हैं।
तुमने पहले पृथ्वी पर जिन जिन लोगों को देखा था वे सब काल के गाल में चले गए। अब पृथ्वी पर दूसरी ही सृष्टि है। अब तो तुम अपनी कन्या के साथ यहीं रहो। भूलोक में तुम्हारे जो पुत्र पौत्र भाई बंधु सेवक आदि थे वे उन सब की मृत्यु हो चुकी है। जो आज्ञा कहकर राजा वहीं ठहर गए। ये देख उनकी पुत्री ने रोते हुए कहा, पिताजी मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ मेरी माता है, सखियां हैं, अतिशीघ्र वहीं चलिए। पुत्री की ये बात सुनकर राजा सत्यसंध स्नेहद्रचित हो उसे साथ लेकर अपने देश को लौटे। वहां देखते हैं तो वहां जहां पहले स्थल था वहीं अब जलाशय लहराते हैं और जहां जल था उस स्थान में दुर्गम स्थान प्रदेश दिखाई देते हैं। उस देश में और ही लोग थे तथा और ही प्रकार के धर्म प्रचलित हो गए थे। वे पूछने पर भी किसी के साथ संबंध का अनुभव नहीं कर पाते थे। मृत्यु लोक की वायु का स्पर्श होते ही वे दोनों वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हो गए। उस समय भूपाल ने पूछा, यहाँ का राजा कौन है, ये देश कौन सा है और ये नगर कौन सा है? तब वहां के लोगों ने बताया, इस देश का नाम आनर्थ है। धर्मज्ञ बृहदल इस देश के राजा है। ये प्राप्तिपूर्ण नगर है तथा ये साबरमती नदी बहती है। इसी का ये व्रता नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ शांत, दान, श्रेष्ठ गुणों में तत्पर, तपस्या में संलग्न, महान सौभाग्यशाली तथा स्नान एवं जप में लगे हुए ये मुनि लोग निवास करते हैं। ये सुनकर राजा सत्यसंध अपनी कन्या के साथ दुख शोक से आतुर हो फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों वृद्धों को रोते देख दयाविश वहां आसपास के सभी लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे, बूढ़े बाबा तुम इस वृद्धा के साथ क्यों दुख से पीड़ित होकर रोते हो? क्या तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई है? सत्यसंध ने कहा, मैं ही पहले इस अनर्थ देश का राजा था। मेरा नाम सत्यसंध था। ये मेरी पुत्री कर्णोत्पला है। मैं इसके विवाह के निमित्त वर का निश्चय करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने के उद्देश्य से यहाँ से ब्रह्मलोक को गया था। वहाँ 2 घड़ी मुझे ठहर जाना पड़ा था। उसके बाद लौट कर आया हूँ तो इस पृथ्वी पर सब कुछ बदला हुआ देखता हूँ। ये सुनकर वहां के लोगों ने राजा बृहद्बल के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। सुनकर राजा बृहद्बल वहां पैदल ही आए और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़े बोले, महाराज आपका स्वागत है। मुझे सेवक के साथ अपना ये राज्य पुनः सादर ग्रहण कीजिए। तब राजा सत्यसंध ने भूपाल बृहद्बल को हृदय से लगाया और उनका मस्तक सूंघकर कहा, वत्स मैंने बहुत समय तक राज्य किया, नाना प्रकार के दान दिए तथा पूर्ण दक्षिणा वाले अश्वमेध आदि यज्ञों से यज्ञ पुरुष की आराधना भी की है। अब इस पुत्री के साथ तपस्या करूंगा जिससे इसको पुनः पूर्वत तरुण अवस्था प्राप्त हो जाए। बृहद्बल बोले, प्रभु मैंने परंपरा से ये सारी बातें इस प्रकार सुनी है। राजा सत्यसंध अपनी कन्या को साथ लेकर कहीं चले गए और फिर लौटकर कभी नहीं आए। उनके मंत्रियों ने बहुत दिनों तक उस राज्य का पालन किया। उसके बाद उन्हीं के पुत्र सुहे का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। उसी महाराज सुहे की वंश परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। मैं उनसे 77वीं पीढ़ी में हूँ। आप इसी गर्ता तीर्थ में रहकर तपस्या करें जिससे मैं तीनों समय आपकी चरण वंदना करके कल्याण का भागी हो सकूं। सत्यसंध ने कहा, वत्स पहले हाटकेश्वर क्षेत्र मैंने विश्वेश्वर भगवान शिव की प्रतिष्ठा की थी। वे स्थान आज भी है ही। वहीं चलकर दिन रात भगवान शंकर की आराधना करूंगा। तुम इस कन्या के साथ मुझे वहीं भेज दो। तदंतर पुत्री के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर राजा सत्यसंध बहुत प्रसन्न हुए और वहां अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। कर्णोत्पला भी किसी पवित्र जलाशय के तट पर श्रद्धा पूर्वक पार्वती जी की स्थापना करके वही तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से संतुष्ट हो पार्वती देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, बेटी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मनुवंशित वर मांगो। कर्णोत्पला बोली, देवी मेरे पिताजी मेरा विवाह करने के लिए बहुत दुखी हैं। वे इसी के लिए राज्य, सुख और कुटुंब सबसे वंचित हुए और अब वैराग्य को प्राप्त हो तप करते हैं। मैं कुमारी से सहसा वृद्ध हो गई, अतः अब यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये तारुण्य और सौंदर्य पुनः लौट आए तथा मुझे कोई श्रेष्ठ पति प्राप्त हो। देवी ने कहा, शुभे माघ मास की तृतीया को जब श्रेष्ठ दिन और धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो तब तुम यौवन तथा रूप का चिंतन करती हुई इस पुण्य जलाशय में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारा शरीर युवा अवस्था से संपन्न और दिव्य रूप से सुशोभित हो जाएगा
दूसरी कोई स्त्री भी जो उस दिन इस उद्देश्य से यहाँ स्नान करेगी ऐसे ही दिव्य रूप से सुशोभित होगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती अंतर ध्यान हो गई। वे योग आने पर कर्णोत्पला ने रूप, सौभाग्य, यौवन तथा अन्य मनोरथों का चिंतन करके आधी रात को जल में प्रवेश किया। स्नान करके वे दिव्य रूप और यौवन से संपन्न हो जलाशय से बाहर निकले। इसी समय उसके समीप साक्षात कामदेव आए और बोले, महाभागे, मैं पार्वती जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया वह कामदेव हूँ, तुम मेरी पत्नी बनो। कर्णोत्पला ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप मेरे पिताजी के पास जाकर स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कन्या को कोई स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। कामदेव ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तब वे अपने पिता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोली, पिताजी, मैंने पार्वती जी की आराधना करके सुंदर रूप और युवा अवस्था प्राप्त की है, अतः अब आप मेरा विवाह करके अंत सुख लाभ कीजिए। देवी पार्वती ने कामदेव को मेरा पति नियत करके भेजा है। कन्या को पूर्वत युवावस्था से युक्त देख राजा ने कहा, बेटी, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, मैंने जीवन का फल पा लिया। इतने में ही कामदेव ने आकर प्रार्थना की, राजन, आप अपनी कन्या मुझे प्रदान करें, इसके लिए पार्वती देवी ने स्वयं मुझे भेजा है। तब राजा ने ब्राह्मणों के वचन से अग्नि को साक्षी बनाकर अपनी कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। वे रति के बाद कामदेव की प्रीति का पात्र हुई, इसलिए प्रीति नाम से विख्यात हुई। जिस जलाशय पर उसने तपस्या की वे कर्णोत्पला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो स्त्री और पुरुष माघ भर उसमें स्नान करते हैं उन्हें प्रयाग स्नान का फल मिलता है और कभी बंधुओं के वियोग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। याज्ञवल्क्य जी के 2 स्त्रियां थीं, दोनों ही सब प्रकार के सद्गुणों से संपन्न थी। उनमें से जो बड़ी स्त्री थी उसका नाम मैत्रेयी था और छोटी का नाम कात्यायनी था। उन दोनों के द्वारा निर्मित 2 सुंदर कुंड हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यमान है। वहां स्नान करने वाले मनुष्य महान अभ्युदयकारी उत्तम लोकों को जाते हैं। कात्यायनी और पतिव्रता शांडिलिनी के 2 उत्तम तीर्थ और हैं, जहां परम वैराग्य को प्राप्त होकर आई हुई कात्यायनी को शांडिली देवी ने बोध कराया था। जो नारी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया को वहां एकाग्रचित हो स्नान करती है वे अखंड सौभाग्यवती होती है। जो स्त्री दुर्भाग्य युक्त कानी, बूढ़ी और नाटी हो वे भी उस तीर्थ में स्नान करने के प्रभाव से अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त करती है। एक दिन कात्यायनी फल लेने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकली। उस समय उसने शांडिली को देखा। वे पति के पास हाथ जोड़कर विनीत भाव से झुकी हुई सी खड़ी थी और उसके पति भी अनुराग युक्त होकर तथा प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से उसी का मुंह निहारते हुए गुण दोष का विवेचन कर रहे थे। उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से अत्यंत प्रसन्न देख कात्यायनी अपने चित्त में ये विचार करने लगी, ये तपस्विनी धन्य है जिसका पति इसके मुख की ओर प्रेम से देखते हुए गुण दोषों का विवेचन कर रहा है। पत्नी के प्रति इसके हृदय में अत्यंत अनुराग और स्नेह है। यही सब सोचती हुई पतिव्रता कात्यायनी अपने आश्रम में चली आई। तदंतर एक समय जब शांडिली के पति किसी कार्य से बाहर चले गए तब एकांत में बैठी हुई शांडिली के पास कात्यायनी गई और आदर पूर्वक बोली, कल्याणी, मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिसे पति स्त्री के प्रति विशेष प्रेम रखने वाला हो, कभी कटु वचन द्वारा पत्नी का अपमान न करे। शांडिली बोली, साध्वी सुनो, मैं तुमसे एक रहस्य की बात बताती हूँ। मेरे पिता मुनिवर शांडिल्य जब नई अवस्था के थे तब कुरुक्षेत्र में आश्रम बनाकर रहते थे। वहीं मैं उनकी इकलौती कन्या उत्पन्न हुई। उस तपोवन में ही मैं बड़ी हुई और होम के समय पिताजी की यथा योग्य सेवा करती रही। प्रतिदिन उनके लिए निवार आदि धान्य लाया करती थी। एक समय मेरे पिता के आश्रम में मुनि श्रेष्ठ नारद जी आए। मैंने पिताजी की आज्ञा से उनके पैर धोकर स्नान आदि कराया और उनकी थकावट दूर की। भोजन के अंत में जब मुनि सुख से विराजमान हुए तब मेरी माता ने उनसे विनय पूर्वक पूछा, मुनि श्रेष्ठ, ये हमें एक कन्या पैदा हुई जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः इसके लिए कोई सुखदायक पति प्राप्त हो ऐसा उपाय बताएं। कोई व्रत, नियम, होम, मंत्र ऐसा बताइए जिसके करने से इसको कोमल स्वभाव वाला सद्गुणी पति प्राप्त हो, जो प्रिय बोलने वाला तथा परिस्थिति से विमुख रहने वाला हो। मेरी माता का ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हाटकेश्वर क्षेत्र में पंचपिंडा गौरी है जिनकी स्थापना स्वयं पार्वती देवी ने की है।
उन्हीं पंचपिंडा गौरी की ये 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करें। इस प्रकार वर्ष समाप्त होने पर ये यथा योग्य पति प्राप्त करेगी। ऐसा कहकर माता से विदा ली मुनि श्रेष्ठ नारद जी प्रसन्नतापूर्वक तीर्थ यात्रा को चले गए। कात्यायनी, कुमारी होते हुए भी मैंने नारद जी की आज्ञा से उत्तम पति की इच्छा रखकर मार्गशीर्ष मास से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को भक्ति पूर्वक पंचपिंडा गौरी की आराधना की और गंधमाल्य अनुलेपन, भांति भांति के दान और नैवेद्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। उसी के प्रभाव से मुझे ये जैमिनी नाम वाले श्रेष्ठ द्विज पति रूप में प्राप्त हुए। अतः कल्याणी, तुम भी इन पंचपिंडा गौरी की पूजा करो, इससे तुम्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शांडिली का कथन सुनकर कात्यायनी ने उसे प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। मार्गशीर्ष मास आने पर तृतीया तिथि को शुभ दिन में कात्यायनी ने गौरी देवी का पूजन किया और 1 वर्ष तक वे इस नियम का पालन करती रही। उससे मिष्टान आदि सरस भोजनों से गौरी देवी को तृप्त किया। तदंतर वर्ष पूरा होने पर उसके पति याज्ञवल्क्य स्वयं उसके पास आए और प्रेम पूर्वक बोले, शुभे, चलो चलो अपने घर चले। ऐसा कहकर वे कात्यायनी का दाहिना हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आए और मैत्रेयी के साथ जैसा उनका बर्ताव था वैसा ही बर्ताव वे कात्यायनी के साथ भी करने लगे। तत्पश्चात कात्यायनी से उन्होंने एक गुणवान पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम कात्यायन था। वे यज्ञ विद्या में परम निपुण था। उस कात्यायन के पुत्र वर रुचि हुए जो समस्त गुणों के समुद्र, सर्वज्ञ एवं वेदों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यार्थियों के लाभ के लिए गणेश जी की स्थापना की। चतुर्थी और शुक्रवार के योग में उन गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करके द्विज वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होता है। कात्यायन ने हाटकेश्वर क्षेत्र में वास्तुपद नामक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया है जो मनुष्यों की समस्त कामनाओं को देने वाला है। वहां पर 48 देवताओं की पूजा होती है जो पूजित होने पर तत्क्षण सिद्ध प्रदान करते हैं। याज्ञवल्क्य के पुत्र कात्यायन तथा विश्वकर्मा ने वहां संसार के हित के लिए शालाक्रम आदि करके वास्तु पूजा भी की थी। इसलिए उस क्षेत्र में वास्तुपद नामक तीर्थ प्रसिद्ध है। उसके दर्शन करने पर मनुष्य पाप से तथा कर्मनाश के दोष से छूट जाता है। घर में जो छीला, कुत्सित पद और कुवास्तु जनित दोष होते हैं वे उस तीर्थ के दर्शन से मिट जाते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र में महात्मा कात्यायन ने उस वास्तु पद की प्रतिष्ठा की थी। अतः वैसा समय आने पर जो मनुष्य उसी विधि से वास्तु पद की पूजा करता है वे राजा होता है। शिल्पादि की दृष्टि से दोष युक्त और उपद्रवपूर्ण घर को पाकर भी मनुष्य यदि उस तीर्थ का संयोग प्राप्त कर ले तो उसी दिन से उसके घर में अभ्युदय होने लगता है। ब्रह्म ऋषियों, जिस समय सर्वलोक हितकारी राजा अजापाल राज्य करते थे उस समय संपूर्ण व्याधियां उनके यहाँ बकरी के रूप में रहती थी। उनको अपनी अधीन सुरक्षित रखने के कारण वे अजापाल कहलाते थे। वे उन सब बकरियों को रात में ले आकर एक स्थान पर रख देते थे। अतः उन राजाओं का आश्रय स्थान अजाग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाटकेश्वर क्षेत्र में अजाग्रह नामक जो तीर्थ है वे दर्शन करने पर भूतल के समस्त मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। विप्रवरों, उस क्षेत्र में एक समय कोई तपस्वी रूपधारी ब्राह्मण आया और तीर्थ यात्रा के प्रसंग में रात में वहीं ठहरा। उसने उस अजावृंद को निर्भय बैठा देखा। ये अनुमान किया यहाँ निश्चय ही कोई मनुष्य रहता होगा, अन्यथा रात को इस वन में रक्षक से रहित पशु कैसे टिक सकते हैं। वे रक्षक कहीं से आता ही होगा, अतः निर्भय होकर यहीं रहूंगा। इस प्रकार विचारते हुए तपस्वी ब्राह्मण वहीं सो गया। सोते हुए ही उसकी सारी रात बीत गई। सोकर उठने पर वे बहुत थका हुआ सा हो गया। सवेरा होने पर जब उसने अपने शरीर की ओर दृष्टिपात किया तो अपने को कोढ़ आदि रोगों से घिरा पाया। उस स्थान से एक पग भी कहीं अन्यंतर जाने की शक्ति उसमें नहीं रही थी। उन भयंकर रोगों से युक्त होकर वे सोचने लगा, क्या कारण है कि मेरा शरीर अकस्मात ऐसा हो गया है। इतने में ही वहां एक तेजस्वी पुरुष आए। उन्होंने उस अज्ञाशूत को ये भिन्न भिन्न नामों से पुकारा और बाएं हाथ से डंडा लेकर सबको चराने के लिए चला गया। इसी समय उनकी दृष्टि भय और रोगों से घिरे हुए उस ब्राह्मण पर पड़ी जो कहीं भी जाने में असमर्थ था।
तब राजा ने आदर पूर्वक पूछा, द्विज श्रेष्ठ, तुम कौन हो जो इस दशा में स्थान पर आए हो? मेरे राज्य में तो कहीं किसी के भी कोई रोग नहीं। तुमने भी मेरा नाम सुना होगा, मैं ही राजा आज हूँ। लोगों के हित के लिए मैं समस्त रोगों को अजा के रूप में एकत्रित करके उनकी रखवाली करता हूँ। तुम्हारे शरीर में जो रोग है उसे बताओ, जिससे मैं उस रोग को भी बांध लूं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर समस्त भूमंडल का भ्रमण करता हूँ। घूमता हुआ इस हाटकर क्षेत्र में आया हूँ। इन पशुओं को देखकर यहाँ किसी मनुष्य के भी स्थित होने की संभावना करके रात में यहीं इनके समीप सो गया था। सवेरा होने पर जब अपने शरीर की ओर देखता हूँ, तब ये कोढ़ आदि रोगों से घिरा है। राजन, ऐसा होने का क्या कारण है, इसे मैं ठीक ठीक नहीं समझा। अब जिस प्रकार मेरा शरीर निरोग हो, वे उपाय करो। तब राजा अजापाल ने उन रोगों से कहा, किसने मेरी आज्ञा भंग की है? रोग बोले, राजन, इस कार्य में आप हम लोगों पर कोप ना करें। इस ब्राह्मण के शरीर में राज्य क्षमा, कोढ़ और खुजली, इन 3 रोगों का आवेश हुआ है। ये तीनों ही संसर्ग रोग हैं। इनमें से प्रथम 2 रोग तो अमिट है। इन दोनों के लिए ब्रह्मा जी का शाप है, जिससे इनकी निर्वृत्ति नहीं होती। अत इस विषय में जो आपको उचित प्रतीत हो सो करो। इस ब्राह्मण ने स्वयं ही इन तीनों रोगों का स्पर्श कर लिया है, अतः जब तक इसका शरीर रहेगा वे 2 रोग तो अवश्य बने रहेंगे। ये सुनकर राजा अजापाल भी वहीं रहे और उस ब्राह्मण से बोले, विप्रवर, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। इस भयंकर रोग से तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। वे भक्ति पूर्वक दिन रात उस क्षेत्र की देवी की आराधना करते रहे। मुंड, अथर्वशीर्ष, क्षेत्रपाल, सुकत तथा वास्तु सूक्त के मंत्रों द्वारा देवी की स्तुति करते हुए सरसों, लाल फूल, गुग्गल और धूप की आहुति देते थे। तत्पश्चात नील रुद्र का विशेष रूप से जप करते थे। एक समय जब रात्रि व्यतीत हो रही थी, उनके होम कुंड से मंत्रों द्वारा आकृष्ट हुई उस क्षेत्र की देवी धरती फोड़कर प्रकट हुई और बोली, राजन, मैं क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हूँ। इस होम के प्रभाव से तुम पर प्रसन्न हूँ, पृथ्वी से आई हूँ। महाभाग, तुम्हारा जो कार्य हो उसे बताओ, मैं पूर्ण करूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम सदा इसी स्थान पर निवास करो, जिससे रोगों के संसर्ग जनित दोष इस भूमि से विदा हो जाए तथा ये ब्राह्मण देवता जैसे भी रोग मुक्त हो वैसा उपाय करो। क्षेत्र देवी बोली, राजन, इस स्थान को मैंने सब व्याधियों के दोषों से रहित कर दिया। आज से मैं सदा यही निवास करूंगी। इस समय से जो भी व्याधिग्रस्त पुरुष स्थान पर आएगा और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा, वे निरोग हो जाएगा। अतः आज से द्विज श्रेष्ठ आदर और भक्ति के साथ पवित्र एवं एकाग्रचित होकर मेरी पूजा करेंगे। इस क्षेत्र में एक दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ है चंद्रकूपिका। उसमें ये ब्राह्मण देवता प्रतिदिन स्नान करें। पूर्व काल में दक्ष के शाप से क्षय रोग से ग्रस्त हुए महात्मा चंद्रदेव ने अपने स्नान के लिए उस कूप का निर्माण किया था। इसके सिवा यहाँ खंडशिला नाम से प्रसिद्ध एक देवी रहती है। वही सौभाग्य कूपिका नामक तीर्थ है। उस कूप में स्नान करके ये खंडशिला देवी का दर्शन करें। पूर्व काल में कुष्ठ रोग से पीड़ित कामदेव ने अपने स्नान तथा कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उस सौभाग्य कूपिका का निर्माण किया था। इसी प्रकार यहाँ अप्सर कुंड है, जिसमें रविवार के दिन स्नान करने से खुजली मिट जाती है। तदंतर ब्राह्मण देवता ने परम पवित्र चंद्रकूपिका में स्नान करके भक्तिभाव से देवी का पूजन किया। 1 मास तक पूजा करने के बाद वे राज्य क्षमा से मुक्त हो गए। तत्पश्चात कामदेव निर्मित सौभाग्य कूपिका का दर्शन और उसमें स्नान करके वे खंडशिला देवी का दर्शन प्रतिदिन करने लगे। 1 मास तक ऐसा करने से उन्हें कुष्ठ रोग से भी छुटकारा मिल गया। उसके बाद रविवार को अप्सराओं के कुंड में स्नान करने से उनकी खुजली भी जाती रही। रोग मुक्त होकर ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और उनसे विदा लेकर वे अभिष्ट स्थान को चले गए। इसके बाद राजा अज पुनः अपनी स्त्री के साथ पाताल लोक में हटकेश्वर जी के समीप चले गए। अजाग्रह में स्थित होने के कारण उस क्षेत्र की देवी सबोर अजाग्रह के नाम से विख्यात हुई। आज भी राजक्षमा से ग्रस्त हुआ जो मनुष्य उस विधि से देवी का पूजन करता है, वे शीघ्र ही निरोग हो जाता है। पूर्व काल में श्रेष्ठ नगर वर्धमानपुर में वीर शांत नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेद विद्या में प्रवीण थे। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई जो प्रमाण से बहुत बड़ी थी। वे कुमारी धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुई।
परंतु किसी भी पुरुष ने उसका वर्ण नहीं किया, क्योंकि जो काम मोहित पुरुष अत्यंत थोड़े केश वाली, अत्यंत बड़ी तथा अधिक नाटी कन्या से विवाह करता है, वे 6 महीने के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी कारण सब लोग उस कुमारी को बहुत बड़ी बताकर त्याग देते थे। इस वैराग्य को प्राप्त होकर उस कुमारी ने घोर तपस्या की। इस प्रकार तप में लगी हुई उस कन्या के समीप राज संपदा उपस्थित हुई। उस समय इंद्र ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, शुभे, तुम कन्यावस्था में ऋतुकाल को प्राप्त हुई हो, इस कारण सदोष हो गई हो, अतः किसी पति का वर्ण करो जिससे पवित्रता को प्राप्त होगी। ये सुनकर उस कन्या को बड़ी लज्जा हुई। उसने वर्धमानपुर में जाकर हाथ उठाकर कहा, यदि कोई कुलीन ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण करे तो मेरी आधी तपस्या उसकी हो जाएगी और मैं उसका कल्याण करूंगी। ये सुनकर किसी कोढ़ी ब्राह्मण ने उसे बुलाकर कहा, यदि तू सदा मेरे कहे अनुसार चले तो मैं तेरा पानी ग्रहण करके तेरे साथ विवाह करूंगा। कुमारी बोली, द्विजश्रेष्ठ, तुम शास्त्रोक्त विधि से मेरा पानी ग्रहण करो, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। तदंतर ब्राह्मण ने गृहस्थोक्त विधान से देवता, अग्नि तथा गुरु के समीप उस कुमारी का पानी ग्रहण किया। विवाह के पश्चात दीर्घ का ब्राह्मणी पति से बोली, नाथ, आज्ञा दीजिए, मैं समय आपकी क्या सेवा करूं। पति बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारी सहायता से 68 तीर्थों में स्नान करना चाहता हूँ, यदि ये कार्य कर सको तो करो। तब उस पतिव्रता ने बहुत अच्छा कहकर पति की आज्ञा शिरोधार्य की और पति के बराबर बांस की एक मजबूत खाट बनाकर उस पर कोमल रुई भरा बिछावन डाल दिया और हाथ जोड़कर कहा, प्राणनाथ, इस पर बैठिए, जिससे आपको मस्तक पर लेकर समस्त शुभ तीर्थों की यात्रा कर सकूं। तब कोढ़ी ब्राह्मण प्रसन्न हो पृथ्वी से शनि शनि उठकर बांस के उस खटोले पर बैठा। वे उसे माथे पर लेकर सब तीर्थों में घूम घूम कर अपने पति को तीर्थ स्थान कराने लगे। समूची पृथ्वी पर घूमती हुई एक दिन संध्या होते होते वे हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंची। उस समय वे थक गई थी और पैर लड़खड़ा रहे थे। उसी प्रदेश में उस दिन मुनिवर मांडव्य को शूली पर चढ़ाया गया था। वे अत्यंत दुख सहन करते हुए शूली पर बैठे हुए थे। पतिव्रता दीर्घिका माथे पर भार लेकर उसी मार्ग से निकली। उसके धक्के से वे शूल हिल गया और मुनिवर मांडव्य का शरीर भी विचलित हो गया। इससे उन्हें बड़ी भारी पीड़ा हुई और वे दुखी होकर बोले, किस पापी ने मेरे शूल को हिला दिया, जिससे मुझ दुखी का दुख और भी बढ़ गया। दीर्घिका बोले, महाभाग, मैंने आपको देखा नहीं, भूल से आपका स्पर्श हो गया। मांडव्य बोले, निष्ठुरे, तुमने मुझे प्राणांत कारिणी पीड़ा दी है, इसलिए तुम्हारा अभीष्ट पति सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही मेरे शाप से निश्चय ही अपने प्राणों को त्याग देगा। दीर्घिका बोली, यदि प्रातः काल मेरे पति की मृत्यु होगी तो प्रातः काल या सूर्य उदय होगा ही नहीं। ऐसा कहकर दीर्घिका धरती पर बैठ गई और बांस के खटोले में बैठे पति को उसने माथे पर से उतार दिया। उस समय कोढ़ी ने कहा, प्रिय, मुझे प्यास लग रही है, अतः पीने के योग्य शीतल जल ले आओ। इतना सुनते ही वे पति की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक हो पानी लाने के लिए इधर उधर घूमने लगे, किंतु अंधकार में उसे कहीं भी जल दिखाई नहीं दिया। तब उसने पृथ्वी पर आघात किया और मांडव्य मुनि के देखते देखते निर्मल एवं स्वादिष्ट जल निकल आया। फिर परिश्रम से कष्ट पाते हुए अपने पति को उस जल से स्नान कराया और उन्हें जल पिलाकर स्वयं भी पिया। उस समय पतिव्रता के भय से सूर्यदेव उदित नहीं हुए। इससे प्रातः काल आने में बहुत विलंब हुआ। रात्रि को बहुत बड़ी होती देख यज्ञ क्रम करने वाले शांतचित्त ब्राह्मण दुखी हुए। देवता यज्ञ भाग से वंचित होकर बड़े कष्ट में पड़ गए और सूर्य नारायण के निकट जाकर दिवाकर, आपका उदय क्यों नहीं होता? देखिए, आपके बिना संपूर्ण जगत व्याकुल हो रहा है। सूर्यदेव ने कहा, देवताओं, मैंने पतिव्रता के आदेश से अपना उदय रोक रखा है, अतः आप सब लोग उसके पास जाकर मेरे उदय के लिए अनुरोध करें। उसकी आज्ञा होने पर मैं सुखपूर्वक उदय हो जाऊंगा। 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है, उसी को स्त्री केवल पातिव्रत धर्म के पालन से प्राप्त कर लेती है। ये सुनकर सब देवता उस उत्तम क्षेत्र को गए और दीर्घिका के सम्मुख खड़े हो कोमल वचनों से बोले, पतिव्रते, तुमने जो सूर्य का उदय रोक दिया सो अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे पृथ्वी पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान रुक गया है। अतः शुभे, तुम आज्ञा दे दो जिससे सूर्यदेव उदित हो जाए। दीर्घिका बोली, मांडव्य मुनि ने अकारण ही मेरे पति को शाप दिया है। जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तब मुझे सूर्य उदय से, यज्ञ से, श्राद्ध से और दान आदि से क्या प्रयोजन?
तब सब देवता एक दूसरे की ओर देखकर दीर्घिका से बोले, भद्रे, सूर्य का उदय होने दो, तुम्हारे प्रिय पति की भी मृत्यु हो जाए और ये मुनीश्वर मांडव्य भी सत्यवादी हो जाए। इसके बाद हम शीघ्र ही मृत्यु के मार्ग में गए हुए तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे। उस समय तुम्हारे पति की अवस्था 25 वर्ष की हो जाएगी और तुम बड़े सुंदर रूप में अपने पति का दर्शन करोगे तथा तुम भी 15 वर्ष की अवस्था से युक्त एवं कमल के समान नेत्रों वाली होकर स्वेच्छा अनुसार मृत्यु लोक में सुख का उपभोग करोगी। और ये पाप रहित मुनिवर मांडव्य भी शूल भेद की पीड़ा से मुक्त होकर सुख के भागी होंगे। तब दीर्घिका ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की बात मानी। उसके हाँ कहते ही भगवान सूर्य बड़े वेग से उदित हुए। सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही कोढ़ी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, किंतु देवताओं के हाथों का स्पर्श पाकर पुनः वे उठ खड़ा हुआ। उसकी अवस्था 25 वर्ष की हो गई। आज जान पड़ता था दूसरे कामदेव के समान उसे अपने पूर्व जन्म की सब बातों का स्मरण था। अतः नूतन जन्म से उसे बड़ा हर्ष हो रहा था। दीर्घिका कभी भगवान शंकर का स्पर्श पाकर दिव्य लक्षणों से लक्षित युक्ति हो गई। उसके नेत्र कमल दल के समान शोभा पा रहे थे और मुख चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता था। तदंतर देवताओं ने मांडव्य मुनि को शूली से उतार कर कहा, मुनि, आपने जो शाप दिया था वे आपका ये वचन सत्य किया गया। सूर्य की किरणों के स्पर्श से वे कोढ़ी ब्राह्मण मारा गया। तत्पश्चात पुण्य हमने इसी स्त्री के साथ उसे वरुण तरुण जीवन प्रदान किया। अतः अब आप अपने आश्रम को पधारे और हमसे वर मांगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।